भ्रष्टाचार पर रोक की मांग। मोर्चा के नेताओं ने संयुक्त रूप से भ्रष्टाचार को रोकने की मांग की है। आशुतोष तिवारी के मामले की निंदा। उन्होंने हम पार्टी के जिलाध्यक्ष आशुतोष तिवारी के साथ 29 अक्टूबर को सदर अंचल पदाधिकारी सीओ मेदिनीनगर के साथ हुई घटना की निंदा की है, यह कहते हुए कि लोकतंत्र में हिंसा की कोई जगह नहीं है। न्यायिक जांच की मांग। उन्होंने इस घटना की न्यायिक जांच की मांग की है। जातिगत बयानबाजी पर आपत्ति। उन्होंने परशुराम सेना के अध्यक्ष देवेंद्र तिवारी द्वारा आशुतोष तिवारी को परशुराम का वंशज बताकर एक खास जाति से जोड़ने वाले बयान को गलत बताया है। भ्रष्टाचार की शिकायत का संवैधानिक तरीका। नेताओं ने कहा है कि यदि सदर अंचल पदाधिकारी सीओ भ्रष्टाचारी हैं तो उनकी शिकायत उच्च स्तरीय अधिकारी से करनी चाहिए या संवैधानिक रूप से धरना प्रदर्शन किया जा सकता है। सीबीआई जांच की मांग। उन्होंने पिछले 20 वर्षों के सदर प्रखंड मेदिनीनगर के अमीन, कर्मचारी, सीआई और सीओ सहित सभी पदाधिकारियों के कार्यावधि और संपत्ति में बढ़ोतरी की संयुक्त सीबीआई जांच कराने की मांग की है। पूर्व मंत्री केएन त्रिपाठी पर आरोप। मोर्चा के नेताओं ने आरोप लगाया है कि पूर्व मंत्री केएन त्रिपाठी ने आदिवासियों एवं वन भूमि पर पूर्व केसीओ की मिलीभगत से हॉस्पिटल का निर्माण करवाया है और वे वर्तमान सीओ पर उसकी मालगुजारी रसीद काटने का दबाव बना रहे हैं। जब सीओ ने इनकार किया तो वे भ्रष्टाचारी हो गए। उपायुक्त से मांग। उन्होंने उपायुक्त से मांग की है कि जमीन का मोटेशन, दाखिल खारिज ऑनलाइन और पंचायत स्तर पर शिविर लगाकर किया जाए, जिससे सारी गड़बड़ियों का पोल खुल जाएगा। संक्षेप में, ये प्रेस वार्ता भ्रष्टाचार, हिंसा की निंदा, जातिगत राजनीति से परहेज और भूमि रिकॉर्ड में पारदर्शिता लाने की मांग पर केंद्रित थी। जो घटना घटी पलामू जिला में जो है, एक गली गली में एक चर्चा के विषय बनी है, क्योंकि कहीं न कहीं जिस तरह से सीओ का जो बयान हम लोग देखे, उनका कहना था कि हमारे चेंबर में घुसकर गाली गलौज किए, रजिस्टर फाड़ दिए। उस आधार पर उन्होंने एफआईआर करवाया और उसके बाद पलामू जिला में जिस तरह से देखे कहीं न कहीं एक जातीय संगठन में एकता बनी। परशुराम सेना हो, चाहे सभी दल में जितना तिवारी जी, पांडे जी हैं, सब एक सुर से उनके पक्ष में आए हैं, लेकिन कोई जांच के बाद नहीं बोला गया। तो स्पष्ट रूप से साबित होती है कि जांच के बाद न कर जातिगत संगठन को उन्होंने बढ़ावा देने का काम किया है। आज जिस तरह से इस सीओ के भ्रष्टाचार का जो आरोप लगा है, जांच की मांग कर रही है, तो मैं उनसे कहना चाहता हूं कि इसके पहले जेके मिश्रा जी सीओ थे, पूरा पलामू में उनसे बड़ा भ्रष्टाचारी कोई नहीं था, क्योंकि उसका मेरे पास सबूत के तौर पर। अब हवाई अड्डा में जाइए कि कोई भी जमीन अधिग्रहण जब होता है तब ही बाउंड्री होता है। जमीन अधिग्रहण हुआ, बाउंड्री हुआ, लेकिन मंत्री जी के मिली भगत से जिस विभाग से बाउंड्री हुआ था उसका कागज पत्र गोल करा दिया गया और सीओ ने एक रिश्तेदारी निभाते हुए उन्होंने क्या किया कि सब कागज को लिपापोती करके उनको सहयोग किया। आज उसको खंड खंड में बांट दिया। अब वहाँ पर कोई बड़ा पलामू में कार्यक्रम नहीं हो सकता है, कोई प्लेन नहीं उतर सकता है। आप भी चैनल के हम सुने हैं कि मंत्री जी के बारे में कि आपका नक्शा पास से रहती प्लॉट में और वहाँ फॉरेस्ट के विभाग में बना है हॉस्पिटल। तो बताइए, उनका रिजर्व में जितना भ्रष्टाचार हुआ, अब तुलना कर लीजिए, ये तो कुछ नहीं है। देवेंद्र तिवारी का कहना है कि बैठे हुए तो उस समय बोले थे कि अगर तुम गलत नहीं होगे, वो तिवारी जी आशुतोष तिवारी को बोले कि अगर तुम गलत नहीं होगे तब तो हम लोग पूरा सब तुम्हारे साथ हैं और गलत होगे तो उसका निर्णायक फैसला होगा। तो इस पे क्या कह रहे हैं आप? ये जांच का विषय है, ये प्रशासन को जांच करनी है, संविधान पर भरोसा रखना चाहिए, क्योंकि इसके लिए प्रशासन तो बहुत सा दफा लगा के भेज देती है, उसके लिए जज बैठा हुआ है, चौथा स्तर मीडिया, उनको जाना चाहिए। जब सीओ के कहना है कि गलत तरीका से मोटेशन कराने का दबाव बनाया जा रहा था, तो उनको मीडिया में आना चाहिए, डीसी भी जाना चाहिए, मुख्यमंत्री भी जाना चाहिए। आप लोग किस लिए हैं? चौथा स्तंभ है, आप पूरा जन जन तक, पूरा हिंदुस्तान में आवाज फैलाते थोड़ी है कि जेके मिश्रा के टाइम में हम भी गए थे, हमको चेंबर में नहीं हिला दिया गया तो हम क्या उसका माँ बहन के गाली दे, रजिस्टर फाड़े? मैंने संविधान पर भरोसा लगा, अपने डीसी को लिखा था, हमको न्याय मिला था। तो तरीका हम संवैधानिक रूप, मेरा हिंदुस्तान संविधान से चलता है, ये नहीं कि गाली गलौज तो अति करने लगे, ये जातिवाद से नहीं चलता है। मैं आपको इनका जो जिस तरह से स्टेटमेंट आ रहा है, ये कहीं न कहीं जातिगत का बू आ रहा है, क्योंकि आज इसके पहले जितना भी सीओ आए उसके खिलाफ परशुराम सेना उठाई आवाज नहीं। आज ये बैकवर्ड के बेटा नहीं रहते सीओ साहेब, तो मैं दावे के साथ कह रहा हूँ किसी ने आवाज नहीं उठाता।
आज उन्होंने दबाने का काम किया। कोई आ जाता है तो मेरा मामा है, फूफा है, दादा है, आज सीओ आके तुमको आँख में चुभ रहा है। मैं आज मूल निवासी मोर्चा के तहत प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित किया गया है। उसमें जो हमारे रवि सर हुए, दयानंद सर हुए, ये लोग अपना अपना बात को रखें। उससे निष्कर्ष हम लोग को यही चाहते हैं, हम लोग निष्कर्ष यही चाहते हैं कि न्याय संगत जांच हो, और न्याय संगत जांच हो, जो सही हो उस पर कार्रवाई हो, पहला बात। और दूसरा बात, सीधा सीधी टारगेट ना किया जाए कि उनके खिलाफ जांच हो, ये हो, वो हो, क्योंकि देखिए जांच का विषय है, जांच हो जाएगा अपने आप की जगह कौन सही है कौन गलत है। अब इसमें टारगेट किया कि ओबीसी है तो इसका मतलब नहीं है कि उसको पूरा जांच कर दो, क्योंकि इससे पहले भी कितने सीओ आए हैं, बहुत सा गड़बड़ी उन लोग भी किए हैं, उन पर तो कोई सवाल नहीं उठा। तो मेरा कहना है कि आप न्याय पर विश्वास रखिए। आप लोग अपना अपना जो अति हैं क्या ऊपर उच्च अधिकारी से आप लोग अपना जांच के लिए दीजिए। अब जांच आएगा, क्लियर हो जाएगा। सीओ के पक्ष में आप लोग बस प्रेस वार्ता करेंगे या जरूरत पड़ी तो सड़क पे भी उतरेंगे? जरूरत पड़ी तो हम लोग आंदोलन जहां तक जाएगा हम लोग करने के लिए तैयार हैं। मूल निवासी मोर्चा के बैनर तले एक प्रेस वार्ता कर रहे हैं, जिस प्रेस वार्ता के माध्यम से हम लोग ये सूचित करना चाहते हैं कि अभी 29 अक्टूबर को सदर सीओ के विरोध में हम पार्टी के जिला अध्यक्ष आशुतोष तिवारी जी का जो मामला हुआ, उस प्रकरण पे हम कहना चाहेंगे कि जिस तरह से उनको भ्रष्टाचार का आरोप लग रहा है और परशुराम सेना के नेता देवेंद्र तिवारी जी का कहना है कि परशुराम वंशज के साथ ऐसा हो रहा है, इसका हम निंदा करते हैं। जो भ्रष्टाचार का आरोप लग रहा है, कोई भी पदाधिकारी दूध का धुला हुआ नहीं है। जब लोग पावर में आते हैं तो लोग पैसा लेते हैं। भ्रष्टाचार पर रोक लगना चाहिए। हम भ्रष्टाचार के विरोधी हैं, हम चाहते हैं कि रोक लगे, लेकिन आज जिस तरह से सदर सीओ के ऊपर जो आक्रमण हो रहा है, जो हमला हो रहा है, इसका भी हम निंदा करते हैं। लोकतंत्र में संवैधानिक अधिकार है कि लोगों का विरोध करना, धरना प्रदर्शन करना और अपने जायज मांगों के साथ हम उच्च स्तरीय पदाधिकारी के साथ हम वार्ता करेंगे, उनका मांग करेंगे, लेकिन जिस तरह से वो गलत है। आप देखेंगे कि यहाँ पलामू में आज जमीन का जो मामला है, ऑनलाइन का मामला, यह बहुत गड़बड़ी चल रहा है। उसका खाता, प्लॉट, रकबा में भारी गड़बड़ी हुआ है।